बाब 20। जब हुल्लड़ मौकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ और उस इलाके से गुजर कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूर्य की तरफ जहाज पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और पुरुष का बेटा सुपतरुस जो बिर्रिया का था और थिस्सलुनीकियों में से इरतुखुस और सिकुन्दुस और गियुस जो दिरबे का था और तीमुथियुस और आसिया का तखिकुस और तुरफिमुस आसिया तक उसके साथ गए। या आगे जाकर त्रोआस में हमारी राह देखते रहे और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिपी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाने पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में 3री मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादा से इफिसुस को रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। बस जब वो इफिसुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मुतिलने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामुस तक आए और अगले दिन मिलियुतुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफिसुस के पास से गुजरे, ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे। इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो उसे पेंतिकुस्त का दिन यरूशलेम में हो। और उसने मिलितुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहाकर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई खुदाबंद की खिदमत करता रहा और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थीं उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और न मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदाबंद यीशु ने पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से न झिझका। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस न आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को समझाने से बाज न आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ
جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا، اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے کہ جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔